सरकार वैसे साहब की बातों से ख़ुद भी मुस्तफ़ीद होते हैं, अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमारे पास होता है खुराक, हम वही खुराक उनको भी दे देते हैं। बहुत सारे जो केसेस आते हैं उसमें घरेलू झगड़े, नाचाकियाँ। ईंटों से तो मकान बनते हैं लेकिन लोगों से घर बनते हैं। अब जिन रिलेशंस को खुदा ताला ने आपके लिए बनाया है वो रिलेशंस तो ओमिट नहीं हो सकते। अगर सारे ही अच्छे होते तो फिर अदालतें तो फिर बंद हो जाए ना जी। हमारी बहनें बाहर मुल्क जाती हैं, किसी एक बंदे के हवाले कर दी जाती हैं और इधर से माँ बाप कहते हैं कि अब तेरी लाश ही वहाँ से आएगी, बंदे तो नहीं बदलते, तू नहीं बदलना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? ठीक है, फिट है? नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक दफ़ा फिर, और मैं फिर मौजूद हूं अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी साहिबजादा काशिफ महमूद साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपके? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक, शुक्र मालिक का। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा करम। अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक एक करके जो टॉपिक्स हम कवर कर रहे थे तो बीच ही में चूँकि क्लिनिक पे भी बैठा होता हूँ तो लोगों का फीडबैक आ रहा होता है, तो आज भी जो है खातून आई थी, उनके ही कहने पे कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँ। उनको नहीं था पता कि जो उस वक्त, मतलब इन्हीं को, उन्होंने आपकी वीडियोस देखी थी लेकिन उनको नहीं था पता कि आप जो है हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह के जो है बेटे हैं, साहबजादा हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं भी हैरान होती थी कि ये कौन शख्स है जो बात करता है और सीधा दिल में उतर जाती है, लेकिन जब मैंने उनको बताया ना कि बात वही है जहाँ से जो सोर्स है वो सेम है ना, तो वो बड़ी, उन्होंने कहा कि आज आपने लाजमी मेरा जिक्र करना है। तो मैंने उनसे ये वादा किया कि जो आज की जो एपिसोड रिकॉर्ड होगी उसका स्टार्ट ही मैं ऐसे करूँगा और आपका सलाम और आपकी दुआएं जो है काशिफ साहब तक पहुँचाऊँगा। जी वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम जी। बस हम तो सरकार वैसे साहब की बातों से ख़ुद भी मुस्तफ़ीद होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जब कोई पूछता है बेटा बेटी, कोई बाहर से, कोई लाहौर से लोग जो आते हैं, पूरे पाकिस्तान से रब्ते में रहते हैं, तो बस वो जो हमारे पास होता है खुराक, हम वही खुराक उनको भी दे देते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार वैसे सब की बातें ऐसे टू द पॉइंट है ना जी कि एक एक मसले को एक एक जुमले में हल कर देते हैं। जैसे ठक करके एक आपकी गोली आती है ना कि ये है मैदे की दवाई है, ऐसे बिल्कुल ठक करके आती है जी, बिल्कुल ऐसी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बस सरकार वैसे आपका फैज़ जो है वो पूरी दुनिया में फैल रहा है जी, और पूरी दुनिया से लोग जो है ना बहुत खुश हो रहे हैं, बड़े मुस्तफ़ीद हो रहे हैं जिससे जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा ना, एक जब ऐसा फीडबैक आता है ना तो बड़ी हौसला अफजाई हो जाती है, बड़ी मोटिवेशन बढ़ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा ऐसा वो जो फीलिंग आती है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह जो काम कर रहे हैं उसका ऐसा रिजल्ट आ रहा है और लोगों की ज़िंदगी में इतनी आसानी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र शुक्र। आज का जो टॉपिक है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे जो केसेस आते हैं उसमें घरेलू झगड़े, नाचाकियाँ। तो एक जो खुशहाल घराना है ना, वो आज का टॉपिक है कि खुशहाल घराना कैसे बने। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा प्यारा फ़िक्र है कि मकान तरक्की याफ्ता नहीं होते, मकीन तरक्की याफ्ता होते। हाँ बिल्कुल होते हैं जी। और आपने फरमाया कि अगर अपना घर अपने सुकून का बायस ना हो तो इस्तग़फ़ार का मकाम है। अल्लाहु अकबर। कि आपका अपना घर ही जो है वो आपके लिए सुकून का बायस नहीं है। तो ये बड़े कर्ब की बात होती है, और लोगों से ही घर बनते हैं। ईंटों से तो मकान बनते हैं लेकिन लोगों से घर बनते हैं। सुभान अल्लाह। और वो जो घरों का जो एक कहना चाहिए कि माहौल जो है वो फिर आपस में जिस तरह के आपके ताल्लुकात हों, फिर वो फील पूरे घर की वो फील होती है। तो बहरहाल डॉक्टर साहब, ज़िंदगी ऐसी है ना ये कि ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा है या जो फार्मूला है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। फार्मूले बहुत सारे हैं, चूँकि मिजाज भी बहुत सारे हैं, इसलिए वो एक बात हर एक के ऊपर लागू नहीं होती। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि
जनरल ट्रेंड्स में बात करें, जनरली ऐसी बात कि जो सबके लिए तकरीबन हो, काबिल अमल हो, उस पर चलना आसान हो। और इसलिए वो कई दफ़ा ना कुछ लोग इस तशनगी में रह जाते हैं कि हमारा जो है ना जी वो सवाल अधूरा रह गया। तो वो सवाल के लिए फिर उनकी ज़ाती, चूँकि एक हर बंदे की ज़िंदगी है ना, तो वो ज़िंदगी के हवाले से फिर वो बात हो तो एक और बात निकलती है। जैसे मेरे सामने कोई बैठा हो तो वो हम उससे इधर उधर की बात नहीं करते, या आपके सामने कोई मरीज़ बैठा हो तो आप उससे इधर उधर की बात नहीं करेंगे, आप टू द पॉइंट उससे उसकी ज़ात के हवाले से बात करेंगे। तो वो भी एक फ़र्क होता है। लेकिन जब हम जनरल बात करते हैं तो उसमें हम ऐसे करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि जो इंसानी सतह पर भी पूरे हों और एज अ मुस्लिम भी पूरे हों, ताकि ये एक जो फुटिंग्स है, या जो कहना चाहिए जो बुनियाद है, वो जिन चीज़ों के ऊपर रखी जा रही है वो चीज़ें मजबूत होनी चाहिए। तो घरों की जैसे हम मकानों की बुनियाद रखते हैं ना, कि ये मजबूत बुनियाद हो, कंपैक्शन हो नीचे से, और उसके ऊपर ऐसे करके कंक्रीट डले, इसके ऊपर भाई लोड आना है मकान का, पूरी ईंटों का लोड आना है। तो इसी तरह से जो इंसानी खसाइल हैं, इंसानी आदात जो हैं, ये भी वो बुनियादें हैं। अगर इन बुनियादों को ठीक करना शुरू कर दें आप, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी के बेशतर मामलात जो हैं, जो ज़िंदगी के लोड आते हैं आपके ऊपर, और जैसे सरकार वसब फरमाया करते थे कि इश्क की चोट तो पड़ती है सबों पर यकसा, ज़र्फ के फ़र्क से आवाज़ बदल जाती है। तो जब अब हम उस ज़र्फ को जब हम ट्रीट कर रहे हैं, उस बर्तन को जब हम ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर लोड जैसा भी है उसमें उसका बिहेवियर बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए हम वो जनरल फुटिंग्स की बात करते हैं कि वो फुटिंग्स हमारी ठीक होनी शुरू हो जाए। सरकार वाले साहब ने ना इसके ऊपर बड़ी वाज़ेह सी बात की हुई। आपने कहा है कि हर इंसान के दो रिश्ते होते हैं। एक तो हैं जो खुदाई रिश्ते हैं, कि ये अल्लाह ताला ने आपकी पैदाइश से पहले आपके साथ मंसूब कर दिए। भाई बहन, माँ बाप, चचा, फूफो, खाला, ये सारे आपके जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल गए हैं। अगले रिलेशंस जो है ना, वो रिलेशंस हैं आपके जो आप खुद बनाते हैं। अब जिन रिलेशंस को खुदा ताला ने आपके लिए बनाया है, वो रिलेशंस तो ओमिट नहीं हो सकते। भाई अच्छा भाई भी बन सकता है, बुरा भाई भी बन सकता है, बहन अच्छी बहन बन सकती है, बुरी बहन बन सकती है, वालिदैन अच्छे वालिदैन हो सकते हैं, बुरे वालिदैन हो सकते हैं। तो घर के सारे लोग जो हैं वो अच्छे बुरे आपस में हो सकते हैं। अगर सारे ही अच्छे होते तो फिर अदालतें तो फिर बंद हो जाए ना जी। अदालतें हमारी होना इस बात का सबूत है कि हमारे घर के रिलेशन जो है ना, हमारे वो जो खून के रिश्ते हैं, वो जो हमारे खूनी रिश्ते हैं, वो जो खून भरे रिश्ते बन गए हुए हैं, वो एक दूसरे के जो खून के प्यासे रिश्ते बन गए हुए हैं, यही खून के रिश्ते ही होते हैं। भाई भाई के खिलाफ केस कर रहा है, माँ बाप माँ के खिलाफ कर रहा है, बेटा बाप के खिलाफ और पता नहीं क्या क्या। अब कभी ये सिविल कोर्ट्स देखें तो इन्हीं चीज़ों से वो सारी चीज़ें जो ना वो भरी हुई हैं जी। इसका मतलब कुछ तो खराबी है। और फिर ऊपर से हमारे कुछ और रिलेशंस जो हम अपने तौर पे बनाना शुरू कर देते हैं, हमारे रुफ़का करीबी ये वो मिलनसार, और उसमें जो सबसे दोस्त अहबाब हमारे दोस्तों के किस्से छेड़ें तो पता नहीं अब क्या क्या निकल आएंगे, कि दोस्त ने दोस्त से क्या क्या दोस्ती निभाई और कैसे कैसे दोस्ती को दुश्मनी में बदला और कैसे कैसे मामलात हो गए। सब लोग इससे आगाह हैं कि उसमें भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ अपनी जगह पे मौजूद हैं। और फिर सबसे जो कीमती रिलेशन, जिस रिलेशन के साथ आपने चलना होता है, वो है सबसे कीमती रिलेशन मियाँ बीवी का रिलेशन। और वो रिलेशन जैसे ही वो बनता है, मैंने देखा कि घर के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। एक घर में बहू के आने से, एक भाभी के आने से घर के बहुत सारे रिलेशंस जो है ना वो बदलना शुरू हो जाते हैं।
वो मुझे सरकार असफ का ना वो पंजाबी का एक शेर याद आ गया, आपको थोड़ा समझा भी दूंगा मैं वो। आप फरमाते हैं कि असी सोचिया की सी की होया, असी सोचिया की सी की होया, मत मार गई तदबीर अपनी, यानी कि माती मार गई हमारी है, मत मार गई तदबीर अपनी, घोड़ा सुफने दा वांग हवा उड़िया, पीछे रह गई है ताबीर अपनी। और फिर आप कहते हैं कि तुसी वसदे रहना सदा इथे, असा सदा ना रहना जनाब इथे, असी सदा ना रहना जनाब इथे, तुसी वसदे रहना जनाब इथे, भाभी जदों दी आई है घर अंदर, अख भैन तो फेर ली वीर अपनी, कि भाभी के आने से भाई की तवज्जो जो बहनों के साथ थी वही बदलना शुरू हो गई। और इट हैपन्स, आप मुझे 100 दफा भी कन्विंस कर लेना, मैं 100% की बात नहीं करता, मैं जनरल बात कर रहा हूं, कि 100 दफा भी मुझे कह लेना कि सास माँ की जगह होती है और बहू बेटी की जगह होती है, तो आई एम सॉरी, बिल्कुल नहीं होती, और ना इसको समझने की कभी आप गलती कीजिएगा है। हाँ, जो फार्मूले माँ अपनी बेटी के लिए लगा रही है, उन्हीं फार्मूलों के बरखिलाफ वो अपनी बहू को डील कर रही है। और उसकी अपनी बेटी जब वो अपने खानदान में है और उसकी भाभी और उसकी सास जब कर रही है उसके साथ वही सलूक, तो इधर से माँ बैठी कहती देखा कितने जालिम है उसके ससुराल वाले, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और जब वही सलूक अपनी घर में आने वाली बहू के साथ कर रही है तो वो नजर आ रहा है कि जनाब ये क्या कर रही है, यानी कि फार्मूले में फर्क है इंसान के। इसलिए कि ये नहीं है जो एक अटूट रिश्ता है ना माँ बेटी का या बाप का बेटे के साथ, वो कहते हैं ना ब्लड इज थिकर देन वाटर, तो वो है, मौजूद है जी। आपके बनाए हुए जो रिश्ते हैं, अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते भारी हैं जो आपके बनाए हुए रिश्ते हैं उनसे। इसलिए दोनों चीज़ों को जब वो घर वाले लेके चल रहे होते हैं कि घर में बहू है, अब नए नए मामलात हैं, आप देखें कि जो जॉइंट फैमिली के अंदर जो घर रहते हैं ना जी, बहुत मुश्किल है जी, वो बहुत मुश्किल में है वो, क्योंकि सास को कबूल नहीं है कि बेटे की पसंद से आई हुई बहू है, तो अब वो कहीं ना कहीं पे कोई बात ऐसी करेगी जिससे बेटे की और बहू के दरमियान में कोई चपकलिश पैदा होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी कि रिलेशंस का फ़र्क है, सब कुछ फ़र्क है, इन सब चीज़ों के बावजूद भी एक इंसानी सतह होती है जो जानवरों से ज़रा थोड़ी सी बेहतर होती है। मतलब बहुत सारी सिफ़ात हैं हमारे अंदर जो जानवरों वाली सिफ़ात हैं, हम भी खाते हैं पीते हैं, हमारा भी वो जिस्मानी नीड है, जो भी कह लें शहवत भी है इसके बीच में, और बाकी मामला भी, ये सारी हिवानी सिफ़ात है ना बेसिकली, जो इंसान भी लिए फिर रहा है। लेकिन इंसान को अशरफ कहा इसी बात के लिए गया है कि उसकी सिफ़ात हैवान से बढ़ जाती हैं जब उसके अंदर एहसास जैसी कोई चीज़ पैदा होती है, और वो एहसास अगर आपके अंदर से मरना शुरू हो जाए तो फिर तो आप में और हैवान के अंदर कोई फ़र्क नहीं रह गया। अब सारी यानी कि जो खेल है वो एहसास के अंदर कहीं ना कहीं पे छुपा हुआ है कि हम जब अपने रिलेशंस को लेके जब चलना शुरू करते हैं, चाहे वो हमारे अपने बनाए हुए हैं चाहे वो खुदा के बनाए हुए हैं, उन रिलेशंस के अंदर जब हम एहसास नाम की चीज़ को निकालना शुरू कर देंगे तो फिर यकीन करें कि जानवरों में और इंसानों में कोई फ़र्क नहीं है। और हमारे पास तो ना एक और बड़ी अफजल चीज़ है, और वो है हमारा दीन। कि जैसे जैसे हमारी दीन से दूरी हो रही है ना, हम लोग ज़ाहिरी चीज़ों के अंदर फंसे हुए हैं।
दीन से जैसे जैसे दूरी हो रही है ना, वैसे वैसे हमारे रिलेशंस भी ख़राब होते जा रहे हैं। कहते हैं कि रिश्ते जो होते हैं ना जी, ये हमारा वक्त खा जाते हैं। रिश्ते जो है ना जी, वो हमारा खून निचोड़ लेते हैं, बल्कि रिश्ते हमारा ईमान भी खा जाते हैं। अल्लाह, इतने सख्त होते हैं ये रिलेशन जो है जी। कि वो सख्त कैसे हुए कि इंसान अगर फ़र्ज़ किया कोई गरीब है, तो अब गरीबी का वो एहसास दिलाने वाले भी तो आपके रिश्तेदार ही हैं। वो गरीबी के अंदर आपको इतना पोक करेंगे, इतना आपको वो पिंच करेंगे कि आपके लिए रिश्वत खाना बिल्कुल हलाल समझेंगे कि यार मैं तो इससे बेहतर मैं रिश्वत ही खा लूँ। ये जिस तरह के मुझे ताने मिल रहे हैं गुर्बत के, और जिस तरह का ये मेरे साथ सलूक कर रहे हैं, यकीन करें मैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों को जानता हूँ। कस्टम्स के लोग, पुलिस के लोग, सरकारी महकमों के लोग, वो इतने अच्छे लोग, इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे, जहाँ पर उनके लिए महीने के करोड़ों रुपए कमाना कोई मायने नहीं रखता था, उन्होंने रिश्वत का 1 रुपया न खाया, न अपनी औलाद को खिलाया। सुभान अल्लाह। अब मैं आपको बताऊं, मेरे एक कज़न है, पुलिस में है वो। तो हम एक रोज़ ना, वो पर्ल कॉन्टिनेंटल में उनका कोई वहाँ पे कोर्स चल रहा था, DIGs इकट्ठे हुए थे वहाँ पे सारे। तो मैं उनको मिलने के लिए गया, तो उन्होंने कहा कि चलें यार बाहर चलते हैं, PC का खाना तो मुझे पसंद नहीं है, तो बाहर किसी होटल से खाना खा के आते हैं। तो हमने वहाँ पे खाना शाना खाया, तो उन्होंने कहा यार एक खाना ना ये 3-4 लोगों का और भी पैक करवा दें। तो मैंने कहा आप तो अब होटल जाएंगे तो आपको तो रात को इस तरह से खाने की आदत नहीं है अलहदा से, तो ये खाना किसके लिए आप लेके जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी वो हमारे एक DIG साहब हैं जो कि हलाल, इतना ज़बरदस्त हलाल वो खाना खाते हैं, इतनी हलाल की उनकी नौकरी है कि वो अफोर्ड नहीं करते कि अपने बीवी बच्चों को लेके तो वो बाहर की होटलिंग कर सके। ये किस लेवल की बात हो रही है? DIG लेवल की बात हो रही है, पुलिस के महकमे की। वो सरकारी स्कूल से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं कि मेरी जेब अफोर्ड नहीं करती। तो ऐसे लोग मौजूद हैं और ऐसे लोग मौजूद रहेंगे। सरकार वैसे सब कहा करते थे कि अगर तो एक डिपार्टमेंट में बैठे हुए ना, तो अगर पूरा का पूरा महकमा जो है वो रिश्वत खाने के ऊपर लगा हुआ है, तो चलो शायद तुम्हारी बचत हो जाए। लेकिन अगर एक भी बीच में से वो बंदा निकल आया ना जिसने कह दिया कि मैंने आज तक इस महकमे में रहते हुए एक भी हराम का रुपया नहीं खाया, तो आप सब के सब जो है ना फांसी चढ़ जाएंगे। वो एक बंदा पूरे महकमे के लिए गवाही बन जाएगा कि देखो मैंने यहां पे रहते हुए हलाल खाया है, तुम लोग किस बात की जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि तुम लोगों ने हराम यहां पे खाना शुरू किया हुआ था। तो ये हमारे जो ये हराम का जो लुकमा है ना जी, ये अपने अंदर पूरा एक फसाद रखता है। मतलब ये आप इसको जरा बड़े गौर से समझिएगा कि एक हराम का लुकमा जो है अगर आपने खाया है या आपने अपनी औलाद को खिलाया है, वो कहीं ना कहीं पे जरूर किसी न किसी शक्ल में निकलता है। चाहे वो गुस्ताख औलाद की शक्ल में निकले, चाहे वो घर के माहौल की शक्ल में निकले, चाहे वो किसी मजदूरी की शक्ल में निकले, कहीं ना कहीं पे वो हराम का लुकमा जो है ना वो उसके सामने पड़ा हुआ होता है और वो उसको तंग कर रहा होता है, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि इसमें मेरी क्या गलती है। वो अल्लाह के काम है जनाब, तुम अपने ऊपर आफात अपने अमाल की वजह से लेके आ रहे हो और तुम गिला अल्लाह का कर रहे हो। तो ये जब हम रिलेशंस की बात करते हैं तो उसके बीच में इंसान की ये पाकीज़गी, तहारत, चैस्टिटी, ये बहुत ज्यादा मायने रखती हैं जी। ये इंसान, वो कहते हैं कि जी एक डाकू था जी पुराने वक्तों में जी, हैं वो गुजरने वाला जो वहां से गुजरता था उस इलाके से, वो उसे लूट लिया करता था। तो एक दिन एक बाबा आया, तो बाबे के पास वो गया, तो उसने कहा कि भाई निकाल दो जो कुछ है तुम्हारे पास, डाकू हूं मैं। तो उसने कहा अच्छा मैं दे देता हूं, तो ये तुम सारा कुछ क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं अपने लिए कर रहा हूं, अपनी औलाद के लिए कर रहा हूं। उसने कहा तुम्हारी औलाद तो ये पैसे खाना नहीं चाहती है, तो तुम एक दफा जरा पूछ के तो आओ अपनी औलाद से कि वो तुम ये पैसे उन्हें खिला रहे हो, वो ये खाना भी चाहते हैं कि नहीं खाना चाहते?
वो थोड़ा सा ज़रा हिला और वो अपने घर गया, जाके उसने औलाद से कहा कि देखो मेरा तो सोर्स ऑफ इनकम यही है कि मैं डाके डालता हूँ और चोरियाँ करता हूँ, वो पैसा घर पे लेके आता हूँ और तुम लोगों को खिलाता हूँ। तो औलाद ने बसमेत बीवी सब ने कहा कि हमने कहा है आपको कि ये वाला खाना लेके आए, आप लेके आए हलाल का लेके आए, हम हलाल का खाएंगे, परवरिश करना आपका काम है। आप अगर दूसरा खाना लेके आएंगे हम वो वाला खाना खाएंगे, हमने तो नहीं आपसे कहा। और ना ही रोजे मैशर ये हमसे आपने पूछना है कि भाई मैंने तुम्हें वो कहा था कि तुम हलाल के पैसे तो हराम है। ये सारी बात खुल के सारी एक एक चीज वाजह हो जानी है जी। ये डॉक्टर साहब वो वापस आया, वापस आके तो बाबा के कदमों में पड़ गया। उसने कहा जी गलती हो गई। उन्होंने कहा हम तुम्हें सबक ही तो सिखाने आए थे कि देख लो कि ये हराम के पैसे जो हैं ये कोई नहीं मांगता। अब तुम इसको अपनी कोई बात समझो, अपनी हिरस समझो, अपना लालच समझो, तो वो एक अलग बात है। और फिर वो सरकार वैसा कहा करते थे कि तुम हराम खाते हो तो खाते रहो, कम से कम अपनी औलाद को तो ना खिलाओ। तुम जन्नत में जा रहे हो तो औलाद का क्या कसूर है, उसको भी तुम जन्नत में लेके जाना चाह रहे हो। अब ये जो एक नेगेटिविटी जो इसकी पैदा होती है ना जी, ये हराम के रिज़्क की या नापाकीज़ा रिज़्क की, ये कहीं ना कहीं पर आपके घर के सिस्टम को तबाह करती है, क्योंकि ये इंसानी सतह को भी खराब कर रही है और हमारे इस्लामिक सिस्टम के अंदर भी इसकी इजाजत नहीं है मौजूद। हलाल कमाने का कहा गया हुआ है। वो इल्लामा इकबाल ने ना बड़ा खूबसूरत एक शेर कहा हुआ है कि कहारियो, गफारियो, कुद्दूसियो, जबरूत, ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। कि कहारी हो, थोड़ा सा उसके अंदर वो गुस्सा भी होना चाहिए, इजी मिठाई नहीं होनी चाहिए कि हर कोई पकड़ के आपको मुंह में डाल ले, इतना भी इजी नहीं होना चाहिए। तो वो उसके अंदर थोड़ी सी वो बात होनी चाहिए, कहारी भी हो और गफारी भी हो, और माफ करना भी जानता हो लोगों को, और वो माफी भी देता हो। कहारी हो, गफारी हो, कुद्दूसी भी हो, वो थोड़ी तहारत वाला भी हो, अल्लाह वाला भी हो, थोड़ा सा अपनी जिंदगी के अंदर उसकी पाकीज़गी भी चलती हो, और जबरूत भी हो, अल्लाह से डरने वाला भी हो और अल्लाह के रास्ते पे चलने वाला हो। ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। अभी ये सिर्फ मुसलमान बना है ये चार अनासिर के साथ। तो ये चार अनासिर अगर एक मुसलमान को बनाने के लिए हैं, तो अगर इस पैरामीटर के ऊपर वो एक मुसलमान अगर तैयार हो, अब वो चाहे घर में है चाहे वो बाहर है, वो जहां पर है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसके जरूर रहेंगे उसके साथ। जब वो घर के माहौल में रहेगा और वो डीलिंग करेगा और इस तरह की बातें जब इधर उधर से आएंगे, तो ये पैरामीटर्स उसको उस प्रेशर से, उस बर्डन से बचाएंगे। और अगर ये नहीं होंगे उसके अंदर, तो फिर वो यही होगा कि वो जब घर के प्रेशर, बहू के प्रेशर, बेटे का प्रेशर, बेटी का प्रेशर, दामाद का प्रेशर उसके बाद जैसे जैसे आ रहा है, वो वैसे ही वैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन के अंदर चलना शुरू हो जाता है। अब ये मुसलमान की बात हो रही है, यानी कि इसका मतलब है कि खवातीन के अंदर भी एज इट इज यही वाले पैरामीटर्स चाहिए हमें। मियाँ बीवी के रिलेशन में सरकार वाले साहब ने बहुत वाज़ेह बात की हुई है। आपने कहा है कि वो मियाँ जो अपनी बीवी से अपना हुक्म पूरा कराए, ये कर दो, वो कर दो, फलां कर दो, ठीक कर दो, ये है, और मोहब्बत ना दे उसे, तो ये रिश्ता सरासर हराम है। ये बड़ी वाज़ेह तौर पे सरकार वाले साहब ने बात की। आपने कहा ये कौन सी रिलेशन है ये वाला शादी का, कि वो उसको मोहब्बत नहीं दे रहा और हुक्म की चाबक उसके ऊपर चलाई जा रहा है, और दूसरी तरफ बीवी को ये कहा कि जो अदब नहीं कर रही है और इताअत कर रही है तो वो मुनाफिकत कर रही है। अब मेरे ख्याल है इस बात को यहीं पे बंद कर दें, पता नहीं कितने घर इसकी जद में आ जाएंगे जी, पता नहीं कितने परसेंट इसके ऊपर आ जाएंगे जी लोग। आप मुझसे पिछले एक महीने की बात पूछें तो पिछले एक महीने में इतने केसेस, इतने लोग, और वही सारी यही बातें हैं कि जी, बल्कि मैं तो ये जो ख़वातीन को जो मारा जाता है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, और उस सतह पे, और इधर से जो हमारी बहनें बाहर मुल्क जाती हैं, किसी एक बंदे के हवाले कर दी जाती हैं, और इधर से माँ बाप कहते हैं कि अब तेरी लाश ही वहाँ से आएगी, बंदे तो नहीं बदलते, तू नहीं बदलना है। और फिर वहाँ पे मैं हैरान होता हूँ कि वो वहाँ पे इतनी डरी हुई सहमी, कि उनका कोई पुरसान हाल नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता, बच्चे भी हो जाते हैं।
तो वो फिर ना पुलिस को कांटेक्ट करती हैं और 15-15 20-20 साल सिर्फ मार खाती रहती हैं। बिल्कुल बजाय जी, मैं एक पर्सनल बताऊं, एक बेटी की मैं बात बताऊं आपको कि यहाँ वो यूके में ही थी, वहीं पर ही शादी उसकी हुई। तो मियाँ के साथ और सास के साथ नाचाकी शुरू हो गई। तो एक रात को यूके की रात को मियाँ ने बेगम का हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकाल के कहा कि दफ़ा हो जाए यहाँ से, और अंदर से कुंडी लगा दी। और वो बाहर बेयारों मददगार खड़ी हुई है कि पैसे मेरे पास नहीं हैं, कोई जानने वाला मेरा यहाँ नहीं है, अब मैंने जाना किधर है। अल्लाह। आप ज़रा बेहिसी की इंतहा देखें। भाई तुमने ख़त्म करना है तो आपने मुलाजिम घर में रखा ना, मुलाजिम, तो भी कहते हैं कि यार चल तेरा ना इतना वो टाइम है, फलां तारीख तक 10 तारीख तक तेरी ख़त्म हो जानी तनख्वाह, उससे पहले अपनी नौकरी का कोई बंदोबस्त कर ले। या मियाँ बीवी का रिलेशन उसे कहे तो मैं तुझे तेरे घर भेजने लगा हूँ, तेरे भाई के पास भेजने लगा हूँ, तेरा मेरा निभा नहीं हो सकता। कुछ भी बात मौजूद है, तलाक का मामला मौजूद है, बीच में खुला की जगह मौजूद है, जैसे भी करना चाहे। लेकिन ये बेहिसी के जनाब उसे उठा के और 2 थप्पड़ लगा के और घर से बाहर आप फेंक देंगे, दफा हो जाते यहाँ से। वो किसी के घर में बड़े लाडों से वो पली होगी, किसी माँ ने बहुत मोहब्बत से उसे पाला होगा, और वो यहाँ पे इस तरह से जलील होने के लिए वो आई हुई लोगों के घरों के अंदर के वो बीवी की शक्ल में आई हुई और इसके साथ इस तरह का सलूक होना शुरू हो जाए। कितने ऐसे वाकयात हैं जी। फिर और बड़ी मज़े की बातें हैं जी, अब क्या क्या बंदा बताए। एक बेटी का फ़ोन आया मुझे, उसने कहा सर मैं चाहती हूँ मेरी याददाश्त जो है ना वो चली जाए। मैंने कहा अल्लाह माफ़ करे, पागल बनना चाहती हूँ, क्या है तुम्हारा प्रोग्राम, क्यों तुम्हारी याददाश्त चली जाए। उसने कहा जी वो मैं शादी से पहले ना एक किसी से मोहब्बत करती थी, तो शादी मेरी हो गई, मेरी एडजस्टमेंट नहीं हुई, मुझे वो भूलता नहीं है, और उसके बच्चे मौजूद हैं उस खातून के, और कहती है कि जब मुझे वो भूलता नहीं है, तो ये नहीं है तो वो नहीं है। तो मैंने कहा तुम्हें किसने कहा है कि याददाश्त बंद कर देनी चाहिए। और ज़िंदगी का एक सफ़र है, पीछे से चलती आई हो, अपनी याददाश्त को अपने किसी कोने में दबा के रखो। ख़वातीन का जो ड्राइंग रूम है उसमें बड़ी जगह होती है, उन्होंने अपनी कीमती चीज़ें वहाँ छुपा के रखी हुई होती हैं, तो वहाँ पे रख लो उसको चुप करके अच्छी मेमोरी की तरह से। तो याददाश्त क्यों गुम करनी है। और ये जो बच्चे तुम्हारे हैं, ये जो मियाँ तुम्हारा है, ये कि तुम्हारे साथ के बदसलूकी करते हैं। कहते हैं नहीं जी बिल्कुल नहीं बदसलूकी करते। मैंने कहा फिर इसका मतलब सारी कसूरवार तुम खुद हो, अपने लिए भी अपने बच्चों के लिए भी। एक गुजरे हुए वाक़े को लेकर तुमने अपनी ज़िंदगी में जीवन की हुई है, और अपने मियाँ को समझ ही नहीं आ रही इसको किस चीज़ का डिप्रेशन है। मैं इसको डॉक्टर पे भी चेक करा रहा हूँ, मैं इसको दवाइयाँ भी लेके दे रहा हूँ, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, लेकिन वो अंदर बात किड़की कहीं और लगी हुई है, उसकी बात कहीं और छुपी हुई है। तो ये फिर ऐसी बातों के अंदर जो है ना जी, फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं पे वो फिर अड़फस होती है, झगड़े होते हैं, मायूब बातें होती हैं। मियाँ बीवी के वो कहते हैं ना कि मियाँ बीवी गाड़ी के 2 टायर हैं ना जी, एक गाड़ी के 2 पहिए हैं जिनके ऊपर गाड़ी चलती है। तो वो मुझे एक साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी साइकिल का एक टायर और एक ट्रैक्टर का टायर हो, गाड़ी कैसे चलेगी। मैं क्या मतलब बिल्कुल सही है। और कहा मेरी बेगम बहुत मोटी है तो मैं बहुत पतला हूँ, तो बताएं कैसे मैं साइकिल का टायर हूँ वो ट्रैक्टर का टायर है, कैसे हमारा मुकाबला होगा आपस में। तो मैंने कहा यार वो ऐसी आई तो नहीं थी ना, हो गई कोई बीमारी हो सकती है, कोई बात उसे चेक करवा लो, उसको ठीक हो सकता है, दिल की तो साफ होनी चाहिए। तो बार इस तरह की कई बातें जो है ना वो चलती रहती हैं। सरकार वाले साहब ने कहा है कि अगर मियाँ बीवी जो है ना वो आपस में बहस करते हैं और फिर सारी ज़िंदगी आपस में मुनाजरा करते रहते हैं, बल्कि मुजादला करते रहते हैं, और इनका जो मतला और मख्ता जो है ना वो गज़ल का बराबर हुआ पड़ा होता है। इनको समझ नहीं आती कि क्या बातें करनी है, और ऊंची ऊंची आवाज़ में बात करेंगे, झगड़ेंगे। तो ऐसे ही घर का मुस्तकबिल तोते को ना भी निकालें तो भी बताया जा सकता है कि इस घर का मुस्तकबिल क्या होगा। अल्लाह अकबर।
अगर आप फाल ना निकलवाए हैं तो भी हम शायद भी बता सकता है कि जनाब ये इस घर के अंदर वायलेंस होता है, ऊंची आवाज़ होती है, तो इस घर का मुस्तकबिल क्या होगा। तो ये हम लोग ने ना एक दूसरे को गुंजाइशें देने बंद की हुई हैं, बिल्कुल बंद की हुई हैं। भाई बहन का हिस्सा खा रहा है, माँ बाप इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे हकूक़ कब पूरे होंगे, औलाद इंतज़ार करिए कब दादाजी फौत होंगे, हमें पैसे मिलेंगे। और हर घर की इस तरह से ना एक डिफरेंट कहानी, डिफरेंट स्टोरी जो है ना वो सामने आ रही है। कई बच्चियां पूछती हैं कि जनाब हम तो बड़ी शौक़ से शादी के साथ आए थे, हमारे साथ यहाँ पे ऐसा सलूक होता है, इसमें हमारा क्या कसूर है, कैसे है, ये ऐसे है। कहीं ना कहीं पे एडजस्टमेंट सिस्टम हमारा ख़राब हुआ पड़ा हुआ है। एक घर को खुशहाल बनने के लिए जो चीज़ें दरकार हैं वो इंसानों ने देनी है, वो ईंटों ने नहीं देनी है आपको, वो घर के किचन ने नहीं देनी है आपको, आपकी गाड़ियों ने नहीं देनी है, वो आपके रवैयों ने देनी है। इसलिए कहते हैं कि एक घर का ना होता है, वो होता है, उसको कहते हैं तमद्दन, एक लफ्ज़ होता है कि जहाँ पर अब आप थोड़ा सा अपग्रेड हो रहे हैं इखलाक में अपने। तो अपग्रेड जहाँ पे इखलाक में हो रहे हैं, देखिए अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने तुम्हें कबीलों और शोबों में सिर्फ इसलिए पैदा फरमाया ताकि तुम्हारी पहचान हो सके। अब वो कबीले और शोबे तो बन गए, लेकिन कबीले शोबों की आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। डॉक्टर का वैरी हो गया, और कबीला कबीले का वैरी हो गया जी, फिरका फिरके का वैरी हो गया जी। मुझे याद है एक वो हमारा एक बेटा है उधर नॉर्वे में होता है, उसकी बेटी की शादी थी कोई, उसने कहा जी मेरी बेटी ने ना एक शिया को पसंद कर लिया है, तो मैं तो बिल्कुल बहुत सख्त अहले सुन्नत वाला हूँ और वो उसने शिया को पसंद कर लिया है, तो बताएं अब क्या करें। तो मैंने कहा जी वो इखलाक में कैसे, उसने कहा जी इखलाक में तो बिल्कुल ठीक है, मेरी बेटी का बड़ा ध्यान रखता है। तो मैंने कहा जी कोई नॉन मुस्लिम तो नहीं आ गया, कोई यहूदी तो नहीं आ गया, क्या हो गया आपको, अल्लाह का नाम लें, बिस्मिल्लाह करें, वो भी कलमा गो हैं, तो इस तरह की बातों में ना फंसा करें, थोड़ा सा खुले दिमाग के साथ चलें। ये तो हम तो ये यहाँ पे रहते हैं ना, ये जो सेंट्रल एशिया जो हमारा है सारा, हमारे ऊपर ना इंडिया की या हिंदुस्तान की या जो पुराने थे उसकी बहुत गहरी छाप है हमारे ऊपर, हमारे मज़हब के अंदर भी उसकी झलक होती है। एक तो ये बात बहुत गौर से सुनिएगा कि अल्लाह ताला ने मर्द को थोड़ी सी फजीलत दी है, औरत को और तरह की दी है, मर्द को और तरह की फजीलत दी है। मर्द ताकत में थोड़ा सा ज़्यादा अल्लाह ताला ने बनाया, वो संदूक उठा के एक जगह दूसरी जगह रख लेता है ना जी। और ताकत के साथ साथ एक निज़ाम ये भी दिया कि एक घर एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह होता है जी, जिसके 2 मैनेजिंग डायरेक्टर जब भी होंगे ना झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। सही बात। इसलिए किसी एक को, अब मैनेजिंग डायरेक्टर सारे काम खुद नहीं कर रहा होता, उसने भी अपनी हायरार्की रखी हुई होती है, हायरार्की है ना जी, सारी बनाई हुई होती है कि भाई ये काम तुमने करना है, ये काम तुमने करना है, और वो ऊपर खड़ा होकर अपनी जिम्मेदारियां भी वो पूरी कर रहा होता है। अगर एक घर के अंदर 2 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लग जाएंगे एक मुल्क के अंदर, तो बाहर से मिसाइलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर के अंदर ही बड़े हैं ढेर सारे मिसाइल चलाने के लिए, अंदर ही दिवालिया हो जाएगा सारा, अंदर ही सारे जंग छिड़ जानी है जी नाव। तो ये जो बाहर की जो दुनिया का एक ट्रेंड चल रहा है ना जी, कि औरत मसावी, मर्द का मुकाबला औरत से करवाना ही नहीं है कभी भी। क्यों करवाना है? औरत की अपने इखलाक है, उसकी अपनी स्पेस है, उसकी अपनी जगह है, उसकी अपनी इज्जत है। औरत शादी में क्या चाहती है डॉक्टर साहब? वैसे तो बड़ा गहरा सवाल, आज तक किसी को नहीं पता चला है लेकिन थोड़ा सा भी अगर इसको क्रैक करें ना तो पता चलेगा कि एक औरत केयर चाहती है और रिस्पेक्ट चाहती है। सुभान अल्लाह। अच्छा, औरत भी ना 2 तरह की चीजें चाहती है, मैं आपको बताऊं। शादी से पहले कुछ और चाहती है, शादी के बाद कुछ और चाहती है
शादी से पहले वो कहती है लव होना चाहिए सिर्फ, है लव एंड ओनली लव है। और जब शादी होती है तो लव शब्द तो साइड पे रह जाती, फिर वो कहती है मेरी केयर हो, बहुत जबरदस्त मेरा ध्यान रखा जाए और मेरी रिस्पेक्ट भी की जाए। तो ठीक है, ये बात मर्द के ज़िम्मे आती है कि उसका नान नफ़का पूरा करना, उसकी ख्वाहिशात का एहतराम करना और उसको रिस्पेक्ट देना, जहाँ पर उसको ख़तरा हो उसके सामने ढाल बन के खड़े होना, ये अब उसकी जिम्मेदारी है कि मर्द वहाँ पर खड़ा हो, जहाँ पे औरत ने खड़ा होना है लड़ने के लिए, वहाँ पे मर्द सामने उसकी ढाल बन के खड़ा हो, ताकि वो उसकी रिस्पेक्ट में कोई कमी ना आने दे। और नॉर्मली ये नहीं हो रहा, और मर्द तो बेचारा जो है ना जी, वो कई जगह पर एज अ सैंड बैग यूज होता है जी घरों के अंदर। ये खुशहाल घराना जिसका होता है ना, उसमें खुशहाल बनाने के लिए मर्द का सैंड बैग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने वो इधर से माँ की भी सुननी है और जो माँ ने पंचेस मारने वो भी उसी सैंड बैग को मारने हैं, और बीवी ने जो अपने शौक पूरा करना वो भी उसी सैंड बैग के ऊपर करना है, और वो उसने किसी तरह से इस पूरे सिस्टम को मैनेज करना है कि ये मेरा मुस्तकबिल है, ये मेरे वालदैन हैं, ये मेरे बनाए हुए रिलेशन हैं, ये अल्लाह के बनाए हुए रिलेशन है, मैंने इन दोनों को लेके चलना है। सरकार वाले साहब कहा करते थे कि जो आपके फैसले हैं ये आपकी औलाद की तरह है, अपनी औलाद की तरह इनकी हिफाजत किया करें, इनकी रिस्पेक्ट किया करें, इनसे मोहब्बत किया करें। आपके फैसले हैं, आपने फैसला किया है, लोगों की मौजूदगी में आपने फैसला किया है, आपने सबके सामने इकरार किया कि हाँ मैं कबूल करता हूं। और वही बात औरत के ऊपर भी लागू होती है कि वो भी सबकी मौजूदगी में इकरार करती है, बिल लिसान इकरार करती है कि मैं कबूल करती हूं। अब जब सब कुछ कबूल हो गया है तो फिर इस कबूलियत के अंदर दोनों जब तक थोड़ी थोड़ी अपने अंदर वो स्पेस नहीं पैदा करेंगे। देखिए, लड़की आती है अपने एक माहौल से, उसके घर का माहौल क्या है, जैसा उसकी वालदा ने या उसके वालिदैन ने उसके साथ बिहेवियर रखा हुआ है, वो उस अंदाज से पली हुई है। कई बच्चे मेरे पास आते हैं जी, वो हमारी जो बेगम अभी होने वाली बेगम है, निकाह हो गया हुआ है हमारा या मंगनी हो गई हुई है, तो वो अभी तक ना मेरी बात नहीं मानती, अपने माँ बाप की मानती है। मैंने कहा इसलिए कि वो अपने माँ बाप के घर में बैठी हुई है, जब वो तुम्हारे घर आएगी तो तुम्हारी बात मानना शुरू कर देगी। अभी तुम फोर्स नहीं कर सकते। मैं कहा अभी तक तुम्हें प्लाट का पोजीशन नहीं मिला कि तुम उसके ऊपर घर बनाना शुरू कर दो, अब टाइम है इसके बीच में है, तो मत फोर्स करो अपनी चीजों को। हाँ, तुम बता सकते हो मैं क्या चीज पसंद करता हूँ, वो जब आएगी तुम्हारे घर में तो उन चीजों को मैनेज कर लेगी, करेगी तो अच्छा घर बनना शुरू हो जाएगा। औरत का किरदार अच्छा घर बनाने में बहुत बड़ा किरदार होता है, उसकी कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी होती है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही है, अब वालदा जैसी सास नहीं है आगे से मौजूद जी, जिसमें वो देख रही है अपनी वालदा को कि मेरे साथ शायद यहाँ पर भी वही सलूक होगा, तो मोर देन 90% वो वाला सलूक नहीं होता जी जो वो अपनी बेटियों के साथ करिए, वो अपनी बहू के साथ नहीं करें। इस रिलेशन में घर की ख़वातीन का बहुत बड़ा किरदार है कि वो छोटी छोटी बातें, मर्द का बानो आपा कहती थी कि ये जो रूहानियत है या जो दरवेशियाँ है ये ज़्यादातर मर्दों का काम है। तो लोगों ने पूछा कि जी वो क्यों, मर्दों का काम क्यों है, औरत क्यों नहीं रूहानी हो सकती? उन्होंने कहा इसलिए कि अल्लाह ताला ने मर्द को ना एक और तरह की ताकत दी हुई है कि वो बाहर जाए, लोगों से मिले, और वो उसकी मुशक्क़त भी करता है, मेहनत भी करता है, और वो कमा के औरत के लिए लेके आता है, और औरत को पाल रहा है, अपने घर को चला रहा है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। तो औरत का काम है उसके घर को अच्छी तरह से मैनेज करे। इसलिए घर के अंदर की रूहानियत तो औरतें समझ जाती हैं, बाहर वाली जो है ना डीलिंग वाली, वो चूंकि है नहीं ना ऐसा हमारा सेटअप कि औरतें बाहर को ज़्यादा डील करें,
तो मर्द ज़्यादा डील करते हैं, इसलिए वो कहते थे कि जो ये जो दरवेशी फ़कीरी है ना, ये मर्दों को ज़्यादा सूट करती है। कभी कोई औरत देखी है तुमने कि जो कोई नबूवत में आई भी हो कभी आज तक? तो अभी तक तो मैंने नहीं सुना कि नबी आई हो। नबी की माएँ तो बेबहाएँ हैं। इब्न मरीम हुआ करे कोई, आखिर इस दुख की दवा करे कोई। तो अब ये देख लें कि घर का जो एक माहौल है ना जी, प्रॉब्लम जैसे भी आए, फाइनेंशियल आती हैं, आजकल तो बहुत घरों में आ रही है पाकिस्तान में। बाहर के ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा फ़र्क है कि वहाँ पे पैसा शैसा ज़रा उनका खुला डुला है थोड़ा सा, यानी कि खाना पीना उनका अच्छा चल रहा होता है। पैसा जब घर में कम हो, गरीबी होनी शुरू हो, तो कहीं ना कहीं पर अगर मियाँ वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता हुआ नज़र आ रहा, तो औरत बोलती है। यहाँ पे बोलना उसका हक है कि तुम्हारा काम है, तुम घर के अंदर क्यों नहीं लेके आ रहे हो चीज़ें। मैंने घर खाना पकाना है, मैंने बच्चों को पालना है, मैंने ये करना है, मैंने तुम्हारे माँ बाप को संभालना है। फिर अब अगर वो मर्द अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहा, तो वो जिम्मेदारी अब कहीं ना कहीं पे निकलेगी। मुझे याद है जी, मैं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में था जी। तो घर के बाहर हमारे ग्राउंड था, क्रिकेट खेलने का मुझे बड़ा शौक था, मैं क्रिकेट खेल रहा था। तो मेरी छोटी बहन जो है ना जी, सादिया, वो आई, तो उसने मुझे कहा कि अब्बू बुला रहे हैं तो तुम आ जाओ। अब क्रिकेट बैटिंग, इतना जज्बा जुनून उस वक्त चढ़ा होता है ना जी, आगे कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही होती। तो मैंने उसे कहा कि अबू से कहो कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं दोबारा शुरू हो गया, बैटिंग चल रही थी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, तो मुझे वक्त का एहसास नहीं रहा, 10-15 मिनट से ऊपर का वक्त हो गया होगा। वो फिर आई, उसने कहा कि वो अबू कह रहे हैं कि तुम आ क्यों नहीं रहे हो, तुम आओ अंदर। तो मैंने ना छोटी बहन को ना झाड़ दिया, और तुम क्या थोड़ी देर बाद आ जाती हो मुझे तंग करने के लिए। वो छोटी मुझसे 4 साल छोटी थी है। तो मैं कहता तुम क्या आ जाती हो मुझे बार बार कहने के लिए कि अब्बू बुला रहे हैं। मैं पता नहीं, मैंने कह दिया कि मैं आ रहा हूँ तो मैं आ रहा हूँ, तुम बार बार क्यों मुझे बुलाने के लिए आ रहे हो। जब मैंने उसे झाड़ा ना, तो मुझे लगा कि मैंने ना ज़्यादा झाड़ दिए, और उसकी छोटी बहन की जो शक्ल है ना, ऐसे वो रोने वाली सी शक्ल हो गई है। तो मुझे एहसास हुआ कि भाई मैंने ना ऐसे जज्बात में आके ना ज़्यादा झाड़ दिए। तो मैंने उसको प्यार से कहा, मैं अच्छा चलो तुम ना चलो, तो मैं आ रहा हूँ। तो इतनी देर में ना उसने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा मैं अब्बू को जाके बताती हूँ कि भाईजान ने मुझे डांटा है। तो मैं, अब वो अंदर चली गई रोते हुए। तो मैं 5 मिनट बाद अंदर गया, बेड शेड पकड़ा के कि भाई मुझे बुलाया अंदर पे जा। मैं अंदर गया तो उसका वैसा बैठे से आपने फरमाया कि और तुम इस्तेकाक भी नहीं रखते हो, डांटते भी हो। मैं जरा सुन के ना एकदम स्टन सा हो गया। तो मेरे ज़हन के शैतान ने ना एकदम से अंदर से काम किया। तो मैंने कहा कि जी इस्तेकाक का क्या मतलब जी, मैं बड़ा हूँ उससे, 4 साल बड़ा हूँ, मैंने अगर उसे झाड़ दिया है तो इसमें इस्तेकाक वाली कौन सी बात है, बड़े झाड़ नहीं देते हैं। तो आपने कहा वो बड़ा होना सिर्फ ऐसे नहीं होता, बड़ा होना कमाया जाता है। वाह सुभान अल्लाह। ये इस्तेहकाक कमाया जाता है। किसी को झाड़ने के लिए पहले वो बड़ा बनना तुम्हारा बहुत जरूरी है। आप जा रहे हैं ना आजकल पहाड़ों में, जंगलों शंगलों में इधर उधर हैं, आपके वीलॉग्स में देख रहे हो आजकल, बड़ा मजा कर रहे हैं। तो वो आप देखें कि सारे जंगल में ना एक जैसे दरख्त लगे हुए होते हैं। तो कोई एक दरख्त थोड़ा सा ना ऊपर होता है, ऐसे बीच में, जंगल के बीच में से ना ऊपर लगा होता है। अब वो पूरे जंगल में एक बड़ा दरख्त है, हाइट में बड़ा है। वो हाइट का होना या बड़ा होना उसके लिए एजाज भी है और उसके लिए तकलीफ भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा हवा उस दरख्त को लगेगी। वो छांव देगा लेकिन धूप वो अकेला सहेगा। उसको उसके साइज का दरख्त कोई नहीं मिलेगा जो उसको छांव दे। वो धूप अकेला सह रहा है, वो हवा, बारिश, तूफान अकेला सह रहा है, और वो अपने नीचे वाले दरख्तों को किसी न किसी तरह से कुछ शेल्टर दे रहा है।
तो अगर आप जिंदगी में बड़ा बनना चाहते हैं और अपना ये इस्तेहकाक रखना चाहते हैं, ये कोई इस्तेहकाक है कि मैं तुम्हारा मियां हूं? वो इस्तेहकाक है तो कमाओ। मैं तो कहता हूं आजकल के वालिदैन को भी जो है ना, ये इस्तेहकाक कमाना चाहिए अपनी औलाद से। अगर औलाद वालिदैन के साथ झूठ बोल रही है, अगर वालिदैन जो है औलाद के साथ झूठ बोल रहे हैं और उसके हकूक पूरे नहीं कर रहे, और तो फिर औलाद अदब किधर से करेगी? मैंने अपने कानों से सुन रखा, एक बेटी ने अपने बाप को कह दिया कि बाबा आप झूठ क्यों बोलते हैं? अल्लाह अकबर। मैं समझता हूँ मेरे लिए ना उस दिन को डूब मरने का मकाम हो जाए कि मेरी औलाद मुझे ये आके मेरे मुंह पे कह दे कि बाबा आप झूठ क्यों बोलते हैं। क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? और ऐसे ऐसे वालिदैन की औलाद को सुनेगी क्या, मानेगी क्या, जब उनको पता है कि इनके अपने पैरामीटर्स खराब है। ये हमें समझाने वाले होते कौन है? खुद तो ठीक हो जाए पहले। तो ये जो इस्तेहकाक है ना डॉक्टर साहब, ये जो हक जिसको बोलते हैं कि मेरा तो हक है ये, तो हक से पहले आप इस काबिलियत में भी चले जाएं कि वो हक मांगना ना पड़े, वो लोग आके आपको खुद से पेश कर रहे हो कि जनाब ये आपका हक था, आपने छोड़ा हुआ था। मैंने देखा हमारा ना खुशाब में घर है, छोटा सा घर है, तो उसके बहुत सारे रिश्तेदार बहन भाई सारे के सारे ना। तो एक दिन मेरी फूफो बैठी तो सरकार वैसा साहब ने कहा कि फूफो ने कहा कि नहीं वो घर के ऐसे हिस्से हैं, ये है वो है। तो आपने कहा तू उधर बैठना चाहती है तो तू बैठ जा, मेरा हिस्सा भी आज से तेरा हिस्सा। तो देने वाले ऐसे हिस्से छोड़ दिया करते हैं। जो हक जिन्होंने इज्जत वो लेनी है ना, वो इस इज्जत के लिए बड़ा कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, तब जाके ये इज्जतें मिलती हैं। इज्जत जो है ना वो आपके मांगने से नहीं है, दिल से है इज्जत का नाम। सुभान अल्लाह। बेशक नई नवेली शादी होती है और लोग जो है ना उसमें खासतौर पे जो मर्द है वो भी शादी होते साथ ही अपने आप को कहता है कि मैं शोहर हूँ, मैं बड़ा हूँ। दीन को भी अपने मुताबिक इस्तेमाल करना कि मेरी बात आखिरी बात है, और बस एक इस तरह से अपने ना वो अल्फाज की तलवार चलाना और दूसरे की दिल आज़ारी करना। उस दिन मैंने हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का जो है बड़ा प्यारा फरमान जो था वो मैंने पढ़ा कि अल्फाज जो है ना वो जिस्म को ज़ख्मी नहीं करते, रूह को ज़ख्मी करते हैं। तो ये तो रूह को लहूलुहान कर देते हैं ये अपनी बेगमात के, और फिर अल्फाज के नश्तर चलाते हैं। जी बिल्कुल। और फिर जब वो औरत आगे से बोलती है तो फिर हाथ उठाते हैं कि तेरी जुर्रत कैसे हुई आगे से बोलने की है। तो सरकार वाला साहब ने ना ये जो औरत पे या हाथ उठाने वाले जो लोग हैं ना जी, आप इन्हें बहुत नापसंद फरमाते थे जी, और कहते थे कि ये इंसान की शिकस्त है कि अब तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो गया तो लिहाजा अब तुम्हारे हाथ चलेंगे। यानी कि तुम्हारे पास अब लॉजिक खत्म हो गई है बात करने के लिए, तो अब तुम्हारे हाथ चल रहे हैं। चाहे वो किसी पर भी हाथ उठा रहा है, बेगम पे हाथ उठा रहा है, उस्ताद बच्चों पे हाथ उठा रहे हैं, तो ये वो मकाम है कि जहाँ पे उस्ताद का या शौहर का या किसी बड़े का दिमाग चलना अब बंद हो गया, अब उसके हाथ चलना शुरू हो गए। और ये एक हैवानी सिफ्त है जो इंसान के ऊपर गालिब आ जाती है, और वहाँ पे इंसान अपनी इंसानियत के दर्जे से गिर जाता है। वो उस लम्हे वो इंसान, मैं उसे नहीं कहता जब वो ये काम कर रहा है। देखिए क्या क्या इस्लाम ने खूबसूरत बातें की हुई हैं कि कुछ लोगों ने कहा कि जी वो सुना है कि आप डाइवोर्स दे रहे हैं अपनी बेगम को। उन्होंने कहा जी मैं डाइवोर्स दे रहा हूँ जी, हमारी आपस में कुछ ऐसी बात हो गई है। तो उसने कहा कि बात बताओ क्या बात हुई है। उन्होंने कहा जी अभी चूंकि वो मेरे अकद में है तो मैं अभी नहीं बता सकता कि वो क्या बात है। जब डाइवोर्स हो गई और वो खातून अपने घर चली गई तो फिर लोगों ने पूछा कि आप बता दें क्या बात थी। उनका अब वो मेरे लिए नामहरम है, अब मैं नहीं बात कर सकता उनके बारे में। यानी कि पर्दा पोशी सत्तारुल अयूबी तो इतनी ज़्यादा इस्लाम में है कि जिसकी हद कोई नहीं है, और हम यहाँ पे इश्तहार लगाते हैं लोगों की इज़्ज़तों के। क्या क्या मैं डॉक्टर साहब आपको बताऊं कि
मियाँ ने शादी से पहले के मामलात की तस्वीर जो है ना वो संभाल के रखी हुई थी, और शादी के बाद एक बेटी होने के बाद सारे मामला जब खराब हुए तो उसने कहा जी ये तो करेक्टर की ऐसी थी। ये कब दिखा रहा है? शादी होने के बाद, एक बेटी होने के बाद तस्वीरें रखी हुई है उसने। मैं उसको इंसान कहूँ उस शख्स को, कि मैं उसको हैवान ही कहूँ उसको, मैं क्या कहूँ? मैं यकीन करें, मैंने तो उसकी ना वो बेटी के वाले से कहा, मैंने कहा फौरी तौर पे इसे डाइवोर्स ले, ये इंसान कहलाने का हकदार नहीं है। पढ़ा लिखा है लेकिन ये मेरी नजर में किसी जानवर से कम नहीं है, जिसको इज्जतों का ख्याल नहीं है, ये इंसान कहला रहा है अपने आप को। मतलब ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये क्या, किस किस्म, किस नहज के ऊपर माशरा चल रहा है? वो सरकार वैसा फरमाते हैं कि अब जहां से गुजरने का है एक मरहला बाकी, रिश्तों की अजियत का सफर काट चुका हूं। ये रिश्तों की जो अजियत है ना जी, बड़ी सख्त होती है जी ये, क्योंकि ये हमारे करीब होते हैं, हमारे दिलो जान के करीब होते हैं, और जब इनसे अजियत मिलना शुरू होती है ना, तो बताओ मैं क्या क्या अब आपको वो क्या बताऊं कि किधर किधर दुनिया जो है ना इस वक्त, किन किन इतना कर्ब लोगों में है कि सुनते सुनते ना आप ख़त्म हो जाएंगे, लोगों का कर्ब नहीं ख़त्म। मैं तो जी अभी यही बात देख रहा हूँ, और मैं तो अब इस हद तक ना इस चीज़ को लेके वो इंसान के ऊपर ना चीज़ें हावी हो जाती हैं, क्योंकि लोग आते हैं। तो उस दिन एक खातून आई, उनकी 4 बेटियाँ, तो वो जो शोहर थे ना, वो जब भी उन 4 बेटियों को देखते तो इतने गुस्से में आ जाते कि तूने ये 4 बोझ मुझे दिए हैं, और इतना मारते कि लास्ट जो उसको मारा तो उसकी पसली तोड़ दी, और वो खून थूक रही थी। और वहाँ पे वो 4 बेटियां लेके भागी है, और कहती है कि डॉक्टर वसीम पहले तो मैं था कि दरिया में छलांग लगा दूं चारों समेत के बात ही ख़त्म हो जाए, लेकिन पता नहीं क्या वो ये पॉडकास्ट, ये सारी सीरीज़ वो देख रही थी, तो बस उसकी दिल में कोई बात आई तो वो इधर बहरिया आ गई। और उसके बाद थोड़ा वो सिलाई वलाई का काम, सारे मामलात ना, तो मैंने तो उसको यही बोला, मैंने कहा कि अल्लाह की बंदी, ये 4 बेटियां, ये अल्लाह की रहमतें, अपनी मेहनत कर, अपना सब कुछ कर, कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला रास्ता निकाल देगा, उस जानवर से तो बच। बदनसीब हैं वो लोग, बदनसीब हैं जो बेटे और बेटियों में जो है ना वो फ़र्क महसूस करते हैं जी। ये औलाद आपकी औलाद आपकी औलाद है, वो बेटा बेटी तो अल्लाह के फैसले हैं ना जी। कि किसी को बेटियां दे देता है तो किसी को बेटे दे देता है, बेटियों ने बेटों के घर चले जाना है। आपको बेटा दे देंगे तो वो कल को बहू आएगी, वो आपके बेटे को लेके चलेगी, आपने एंड पे खुद ही बैठे हो ना। ये एक बराबर सी सिचुएशन है दोनों की, कि आप देखें जिन बेटों के ऊपर तकिया करके आप जिसको दुआएं मांगते हैं। सरकार वैसा साहब ने कहा कि मैंने ना एक शख्स को दुआ करते सुना कि एक मज़ार के ऊपर खड़े होके कि बाबा जी बड़ा अरसा पहले मैंने यहाँ पे एक दुआ मांगी थी, मेरी दुआ कबूल हो गई थी, आज मैं दुआ करने आया हूँ कि मेरी वो दुआ वापस कर ले। लोगों ने अपने कहा कि बड़ी अजीब सी दुआ है कि दुआ मांगने में और वही दुआ वापस करवाने आए हुए, आज क्या मसला क्या हुआ है? उसने कहा जी मैंने दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला मुझे बेटा अता फरमा। इस नेक जगह पे खड़े होकर मैंने दुआ मांगी थी, मेरी दुआ कबूल हो गई थी। तो उस बेटे ने मुझे इतना तंग किया हुआ है, इतना तंग किया हुआ है कि मैं आज दुआ करता हूँ कि इससे अच्छा था कि मेरी औलाद ही ना होती। क्या मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं? वो जो अता कर रहा है उसकी मर्जी है उसमें शामिल, उसको कबूल करे। क्या इनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस नहीं याद आती कि जिसने 2 बेटियों की पाल पोस के शादी की, वो रोज़े मेशर मेरे साथ ऐसे उंगलियां खड़े करके कहा कि ऐसे वो मेरे साथ खड़ा हुआ होगा। इससे बड़ी और क्या सादत आपने लेनी है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो है ना जी, एक तो इंसान होना और फिर ऊपर से मुसलमान होना, ये दोनों बातें इतनी बड़ी हैं और इसके बीच में इतनी गुंजाइश है और इतना ज़र्फ चाहिए इन बातों के लिए कि अगर सिर्फ इन्हीं बातों को फॉलो कर लिया जाए ना, इन स्टेपिंग्स को सिर्फ उन नक्शे कदम पे चल लिया जाए, तो हर घर खुशहाल घराना बन सकता है जी। लेकिन क्या है कि हम अपने नफ्स में फंसे हुए हैं,
हम अपनी अना में फंसे हुए हैं, हम अपने तकब्बुर में फंसे हुए हैं, हम इंसान को इंसान समझने से कासिर है, हम दूसरे की ज़रूरियात समझने से कासिर है, हम अपनी ज़ात के खौल के जो है ना वो अंदर जकड़े हुए हैं, हमें बाहर कुछ और नज़र ही नहीं आता अपनी ज़ात के अलावा। जो ऐसे इंसान हैं उनके लिए तो कोई इंसान दूसरा इंसान है ही नहीं है जी। क्या करेगा वो? कहाँ ले जाएगा दौलत, कहाँ ले जाएगा सारा कुछ? दूसरी शादी के शौक में मर्द हजरात पहली को ऐसे छोड़ के बैठे होते जैसे कभी उससे कोई ताल्लुक ही नहीं था। वो बच्चे औलाद है तुम्हारी उससे। आज भी वो एक बच्ची आई तो उस पूरा ट्रॉमा उसका यही था कि बाप ने दूसरी शादी कर ली थी, और अब कहती मेरी पूरी जो मेमोरी है उसमें वो मेरी वालदा जिस अजियत से गुजरी, जो बेयार और मददगार उसको छोड़ दिया। और फिर जब मैं देखती थी कि जो दूसरा घराना है, जो दूसरी बीवी, उसके बच्चे कैसे रह रहे हैं और हम कैसे रह रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो वो अदल जो है ना, ये जो अदल है, ऐन दाल लाम, ये इंसान जो दूसरी शादी के शौकीन है वो एक दफ़ा ज़रा इसके बारे में सोचे कि ये किस आजमाइश में ख़ुद को डाल रहे हैं। करने का शौक है तो फिर हिम्मत भी पकड़े और फिर पूरी तरह से मैदान में आए, लग पता जाएगा। दूसरी शादी अयाशी लग पता जाएगा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये समझते हैं कि बहुत आसान है, वो 4 शादियों का हुक्म दिया, वो एक नहीं पूरी तरह से सही हो रही तो मैं 4 की पड़ी हुई अभी तक। एक तो सीधी कर लो पहले। वो वहां पे बात फंसी हुई है, वहां पे वर्ल्ड वॉर चल रही है तो आगे। अब क्या होता है, यहाँ पे इंसान फिर फरार करता है कि जी पहली से नहीं चल रही, दूसरी करके देखो शायद वो ठीक हो जाए। इसका मतलब तुम पहली में भी नाकाम हो, तुम दूसरी में भी नाकाम। दूसरी भी नहीं चलेगी, तीसरी भी नहीं चलेगी, और आखिर में बंदे का अपना दिमाग चलना बंद हो जाएगा। वो पहले से बंद हुआ पड़ा होता, तभी वो ऐसे हवस की दुनिया के पीछे भाग रहा होता है जी। वो उस दिन ना एक ये मैं बोलूंगा कि 4 सालों में ना कोई गिने चुने ही केसेस है ऐसे बड़े, जो मैं जो है ना गिन सकता हूँ, उंगलियों पे गिन सकता हूँ। खातून आई, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि हम सारी दोस्तें बैठी हुई थी और नॉन स्टॉप सारी दोस्तें ना अपने शोहर की गिबतें कर रही, वो ऐसा है, वो वैसा है। फेवरेट इनका वो मशगला है ना ये, इकट्ठे होके। तो मैं चुप करके बैठी हुई, तो सारों ने मेरी तरफ देखा कि तुम कुछ क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर रही। तो कहती है कि मैंने कहा नहीं, मेरे शोहर तो माशाल्लाह उनमें एक भी ऐसी बुराई नहीं है, वो तो बहुत अच्छे इंसान है। तो सारों के मुंह खुले के खुले रह गए कि ये इसको नजर नहीं आई। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, ये हो नहीं सकता कि ऐसे हो, लेकिन ये अच्छे लोगों की निशानी है कि वो अपने पर्दे डालना, मियाँ बीवी एक दूसरे का पर्दा है, एक दूसरे को छुपाते हैं बात, एक दूसरे की बाहर तजलील होने नहीं दे सकते वो, क्योंकि वो समझते कि उसकी तजलील होना असल में मेरी जिल्लत है। ये बात समझ में आ जाए ना तो ये इसमें बड़े राज छुपे हुए हैं जी। चाहे मियाँ है तो चाहे बीवी है, कि उसको समझ आ जाए कि मेरे मियाँ की इज्जत, मेरी बीवी की इज्जत मेरी इज्जत है, हमारे घराने की इज्जत मेरी इज्जत है। देखिए कितने सारे घर का नेक होना माहौल, तो कितने सारे इंसान गुनाहों से वैसे बच जाता है कि हमारा नेक घराना है, लोग क्या कहेंगे, है ना जी। तो कितने सारे आप वैसे ही गुनाहों से बचना शुरू हो जाते हैं, अपने आप को छुपाना शुरू कर देते हैं। और अल्लाह ताला ने देख कितनी खूबसूरत तरीके से आपके गुनाहों को छुपा के रखा हुआ है, लोगों के सामने अयान नहीं किया। आएगा एक दिन जिस दिन सबके सब जो है ना वो खुलेआम होगा, सबके सामने सारा मैशर लगेगा और सारी वीडियो टेपें चल देंगी आपकी, लेकिन तब तक अल्लाह ने सब कुछ छुपा के रखा हुआ है, लोगों के चेहरे से यहाँ नहीं होने देते कि ये अंदर से क्या है। तो माफ़ी मांग लें। सरकार वसल्लम ने कहा है ना कि अपना घर अपने लिए अगर सुकून का बायस ना हो तो अस्तगफार पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, अपनी गलतियों पर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। एक दिन एक बंदा आया, उसने कहा जी मेरी औलाद जो है ना वो बहुत नाखल्फ है, मेरा कहना नहीं मानती और ये और वो, इस तरह से औलाद की शिकायत करने लग पड़ा। तो आपने कहा इसका इलाज है, इसका इलाज तुम्हारे वालिदैन के पास है, जाओ उनसे जाके पहले माफ़ी मांग के आओ। तुमने उनके साथ कुछ ऐसा किया है कि जो तुम्हारी औलाद की शक्ल में तुम्हारे सामने आ रहा है। यानी कि औलाद ठीक करनी है
तो वालदैन से रिलेशन ठीक करो, आगे वालदैन जो है वो औलाद की तरबियत ऐसे करे, इस मोहब्बत के साथ करे कि आगे उनकी औलाद, ये एक अच्छा इंसान होना, एक खुशहाल, जैसे आप फरमाते थे ना कि हर इंसान अपनी नस्ल का आदम है, हर इंसान अपनी नस्ल का आदम है। एक आदमी से पूरी एक जनरेशन का आगाज होता है जी, कि वो शादीशुदा हुआ, उसके बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, शादियां हुई, और पता चलता है जी वो 50-60 साल के अंदर पूरा एक खानदान उस एक शख्स के साथ जुड़ा हुआ होता है जी। मैं कुछ अर्सा पहले ना वो हम लोग बैठे थे तो गिन रहे थे, मेरे माशाल्लाह जी 89 फर्स्ट कजन है जी मेरे, माशाल्लाह माशाल्लाह। फुफो खाला चाचा ये सारे मिला हम लोग के ना, तो मेरे 89 फर्स्ट कजन। तो मैं देख रहा था, मैंने कहा ये जो हमसे पहले की जो जनरेशन थी जिसमें सरकार वाले साहब थे और बाकी सारे लोग थे, तो ये देखते होंगे कि हमारा नाम, हमारा ख़ानदान आगे किस तरह से ग्रो किया है और पूरे ख़ानदान की एक पहचान बनी। अब हमारा पूरा ख़ानदान इस बात को एजाज़ समझता है, और समझना भी चाहिए कि सरकार वाले साहब जो है ना वो मेरे मामू हैं, मेरे चाचू हैं, मेरे वालिद हैं, हम इस ख़ानदान से हैं जी, हम वासिफ साहब के ख़ानदान। हमारे तो यकीन करें वो मुलाजिम जो है ना वो जाके जब बताते ना इधर उधर कि हम वासिफ साहब के घर में जॉब करते हैं जी वहाँ पे, तो वो लोग उनकी इज्जत अफजाइयाँ कर रहे होते हैं जी। तो एक अच्छा इंसान, एक बड़ा इंसान, एक बड़ा पौधा बनना घर के बीच में एक पूरी नस्ल को बनाना शुरू कर देता है जी। तो आप अच्छे बनना शुरू करें, आपका खानदान अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। जिंदगी से झूठ निकालना शुरू करें, जिंदगी आगे अच्छी बननी शुरू हो जाएगी। जिंदगी से हराम पैसा निकाल दे, आपकी औलाद के अंदर तहजीब और तमद्दन आना शुरू हो जाएगा। अपने आप को जितना इस्लाम के, और देखिए सरकार वैसे कैसी खूबसूरत बात बताई है कि जो शख्स अल्लाह के जितने करीब होगा इंसानों के भी उतने करीब होगा। यानी कि आप अल्लाह से दूर हैं इसलिए आप इंसानों से दूर हैं। हर इंसान एक जजीरे की तरह से बना हुआ है। डॉक्टर साहब आप एयरपोर्ट चले जाएं, स्टेशन चले जाएं, कहीं बैठे हो, हर बंदा अपने मोबाइल में, अपनी दुनिया में, अपने जजीरे में मगन है। ज़रूरतें वो ख़रीद रहा है, मुलाजिम ख़रीद रहा है, सब कुछ वो अपने मोबाइल के ऊपर चला रहा है, उसे मोहब्बतों की ज़रूरत नहीं है। आज किसी को ऑफ़र देना कि तुम्हारे पास 5 करोड़ होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, वो 5 करोड़ दे दो, मोहब्बतें बड़ी आ जाएंगी। कोई भाई ये ज़ात और ये बात देखिए ज़रा कहाँ पे हमें लेके जा रही है। जब ये ख्याल हमारे साथ चल रहा होगा तो किधर से आनी है खुशहाली। मुझे आपका ज़हन कमज़ोर हो चुका हुआ है। अकबर, मुझे वो, मैंने उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी, उसका मफ़हूम है कि वो इंसान जो पूरी रात अपने प्यारों के साथ गुजारता है घर में, अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा महबूब है उस शख्स से जो पूरी रात मस्जिद में गुजारता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। तो जो जितना अल्लाह के करीब है उतना इंसानों के करीब है, और अपने प्यारों के करीब है। अपने प्यारों के करीब है जी। वह सब का फिर फिक्र याद आ गया कि मरता वो है जो दिल से उतरता है, और जिंदा वो होता है जो दिल में उतरता है। दिल में उतरने वाली बातें कम हो रही हैं और दिल से उतरने वाली बातें ज़्यादा हो रही हैं। गौर करें हम कहाँ जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। अभी भी आपके हाथ में है, चीज़ें ठीक कर लें, अपने प्यारों को करीब कर लें। वक्त गुजर जाएगा, फिर बाद में पछताएंगे जब चिड़िया चुग गई खेत। वो कहते हैं कि जींदे जी गल इक ना मन्नी, कब्रां ते जा फूल चढ़ाए। अब कब्रों पे फूल चढ़ा रहे हो, उस वक्त बात मान लेते क्या था, खुश हो जाता वो भी। आप फरमाते थे जिन लोगों को तुम्हारे जाने के बाद जिन लोगों को सच में गम होना है, उन्हें जिंदगी में खुशी जरूर दे के जाओ। देने खुशी लोगों को, थोड़ा सा वक्त है जिंदगी का, जिंदगी भी जी लें। जज़ाकल्लाह खैर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पॉडकास्ट से बहुत सारे लोगों को आसानी मिलेगी, ख्याल की आसानी मिलेगी, और घर को जन्नत बनाने की कोशिश करेंगे। झगड़ा 2 बंदों का नाम है, सुलह 1 बंदे का नाम है। तो हथियार डाल दें,
एक मुसाफिर का दूसरे मुसाफिर से क्या झगड़ा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।